उसका फिर ये कौन बताएगा? उसका ये वही बताएगा जो मोहम्मद का बेटा है। लो जी, कसरे बतूल पूरा लाहौर मेरी आंखों के सामने है। थोड़ी देर बाद मेरे 8वें बादशाह को दरबार में बुलाया गया। दरबार में आना था, लोग समझते थे कि अब परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों की परेशानियों में दुगना इजाफा हो गया। इसलिए कि जो खुशबू इधर से आ रही थी वही खुशबू उधर से आ रही थी, जो खुशबू यहां से आ रही थी वही खुशबू वहां से आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे शहंशाह तख्त के करीब गए। मामून ने कहा, फर्जंदे रसूल, ये शख्स 7 बाल लेके आया है और ये वादा कर रहा है ये बाल नबी के हैं। इमाम ने अंगुश्त इमामत को उठाया। इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 बाल अलहदा किए। इमाम ने कहा, ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। मामून ने देखा, मौला रंगत एक जैसी है, कद एक जैसा है, बालों की खुशबू एक जैसी है, ये कैसे पता चला ये आपके नाना के नहीं? इमाम ने कहा, आग रोशन की जाए। आग को रोशन किया गया। इमाम ने 3 बाल आग में फेंके, तीनों के तीनों जल गए। इमाम ने 4 बाल आग में फेंके, या आग ठंडी होना शुरू हुई। मामून के चेहरे पे सर्दी आई। इमाम ने जला में, बदबख्त, जब तुझे नबी का बाल समझ में नहीं आया, नबी की आल समझ में गया। सारे बोलो, आखिर तक बोलो, हैदरी। जब तुझे बाले पैगंबर समझ में नहीं आया, आले पैगंबर समझ में कैसे? इतना रुतबे वाला मेरा बादशाह, जिसके नौकरों का नाम इसमें आजम है। सखी, मैंने अक्सर जगहों पे लोगों को यह कहते सुना है, अली का नाम इसमें आजम है। अली तो इसमें हुस्ना है, इसमें आजम तो है अली के नौकरों के नाम। जो काम तुम अली की दहलीज से जाकर छोटे छोटे सवाल करते हो, वो तो इन कदमों पे भी झुको तो वो जवाब मिल जाएगा। अब अली के नौकरों का नाम इसमें आजम कैसे? मेरे अहले सुन्नत भाइयों की यहां बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है उन्हें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनकी अपनी तसनीफ शुदा किताब है गुनियतुल तालिबीन। उसके पहले सफे में उन्होंने अपने असातिज़ा का शजरा लिखा है कि मैंने कहां कहां से सीखा है। उन्होंने कहा, मेरे उस्ताद है जुनैद बगदादी, जुनैद बगदादी के उस्ताद है सराय सख्ती, सराय सख्ती के उस्ताद है करनी, करनी के उस्ताद है मारूफ करखी। जो उन्होंने मारूफ करखी आखिर पे नाम लिखा है वो मेरे इमाम रजा का माशी है। मैं लाहौर शहर में माइक पे कह रहा हूं, 14 साल पानी भरा है इसने, सिर्फ पानी भरता है। माशी है मेरे मौला। मामून समुद्र के सफर पे जा रहा था, इसने अपने एक सिपाही से कहा, जा इमाम रजा से को दुआ लिखवा के लेके आ, अगर कहीं समुद्र में तूफान आ भी जाए। अच्छा, हुकूमत खुद करते थे, दुआएं मौला से लिखवाते थे। मेरे एक अहले सुन्नत दोस्त मेरे साथ एक जनाजे पे गए थे, उसने जाके जनाजे पे कहा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। मैंने कहा, जी कौन सी चीज समझ में नहीं आई? उसने कहा, ये आपने मुर्दे के कफन पे क्या लिखा हुआ था? मैंने कहा, जी हम नादे अली लिखते हैं, शहादा मासूमीन के नाम लिखते हैं, शहादतनामा लिखते हैं। उसके चेहरे पे तंजिया सी मुस्कुराहट आई। मैंने कहा, आप मुस्कुराए क्यों? उसने कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इसके कफन पे लिखने से इसे क्या फायदा होता है। मैंने कहा, जी हमें तो कोई फायदा नहीं होता, हमें किसी सहाबी ने बताया है कि फायदा होता है। उसने कहा, किस सहाबी ने आपको बताया है? मैंने कहा, आप ही के एक सहाबी ने अपने बेटे से कहा था, हसन से लिखवा के आके मैं तेरे नौकर का बेटा हूं, मैं तेरे नौकर का बेटा हूं। और बेटे ने कहा था, क्या करूं? उसने कहा, जब मर जाऊं मेरे कफन में रख देना, इसलिए कि सैयदों की तहरीरें जन्नत की रसीद है। ये सैयद इसका नौकर कहता है। सारे बोलो आखिर तक हैदरी। ये सैयदों की तहरीर जन्नत की रसीदें होती हैं, जिन्हें ये बाकरशाह नौकर कह दें, जिन्हें ये मुर्शद गुलाम कह दें, जिन्हें ये कह दे कि ये हमारा है। फिर हिसाब कैसा, फिर किताब कैसी। इसे का लिखवा के लिया मेरे 8वें बादशाह। अब वो जो सिपाही आया तो उसने दरबार के दरवाजे पे मारूफ करखी से मुलाकात। उसे कहा, इमाम रजा क्यों आया भाई? उसे कहा, मामून ने भेजा है दुआ लिखवाने के लिए। मारूफ अंदर गया, थोड़ी देर के बाद आया, एक चमड़े पे एक लिखी हुई दुआ उसके हाथ में दी। कहा, मामून से कह देना कि जब कभी समुद्र में परेशानी है तो ये दुआ पढ़ ले।
उसने जाके मामून को दी, मामून ने सफर सामान में बांध ली, चला गया। बिल्कुल बेड़ा कश्ती बिल्कुल समुद्र के वश में पहुंची, तूफान आया, कश्ती ने हचकोले लेने शुरू किए। मौत यूं आंखों के सामने मंडलाती नजर आई। कांपते हुए हाथों से जल्दी से सामान से दुआ निकाली। लाहौर शहर मेरी आंखों के सामने, यूं दुआ हाथों में ली। पहली दुआ पे नजर पड़ी, लिखा गया था, मेरे अल्लाह मेरी कश्ती बचा, तुझे मरूफ करखी का वास्ता। जो कहते हैं सैयदों की गुलामी में कुछ नहीं मिलता, मेरी कश्ती बचा, तुझे मरूफ करखी का वास्ता। हंसकोले लेती हुई कश्ती में इसने गुलाम को बुला के कहा, किससे लिखवाई दुआ? मुलाकात हुई इमाम से? उसने कहा इमाम से मुलाकात नहीं, दरवाजे पे मरूफ खड़ा था। यूं दुआ को गुस्से में बंद करके समुद्र में फेंका। जो ही दुआ का समुद्र पे आना था, लहरों में सकूत आया। डूबती हुई कश्ती किनारे पे आई, आंखों में खुशी के आंसू आए। मामून फौरन दरबार में पहुंचा, तख्त पे बैठ के इसने कहा बाकी हिसाब बाद में होगा, सबसे पहले मारूफ को बुलाया जाए। मारूफ को बुला के सामने खड़ा किया गया। उसने कहा सजा तो तेरी बहुत बड़ी है कि तूने बादशाह वक्त के साथ धोखा किया है। कत्ल तुझे बाद में करवाऊंगा, बेड़ियां तुझे बाद में पहनाऊंगा, जंजीरें बाद में पहनाऊंगा। पहले मुझे बता तेरे पास वो इसमें आजम कौन सा है? तूने चिल्ला कौन सा किया है? तेरे पास वजीफा कौन सा है? तुझे इमाम ने कौन सा अमल पढ़ने के लिए दिया है जिसकी वजह से तेरे नाम में इतनी तस्वीर आ गई है? मारूफ करखी ने मामून की आंखों में आंखें डाल के कहा 14 साल हो गए हैं मुझे बतूल के बेटे का पानी भरते हुए, और 14 साल में दिन में कई बार कहता है मारूफ मुसल्ला ला, मारूफ पानी ला, मारूफ वजू करवा। इतनी बार उसकी जुबान से मेरा नाम निकलता है, अब भी मेरा नाम मुश्किल कुशाई के लिए है। जो वो ले ले वो मुश्किल कुशा हो जाए। जामने आहू, सामने रोज़े जज़ा, सामने कायनात, मशहद में तौहीद का दफ्तर, 8 दरवाजे, ताहद्दे निगाह सेहन। मशहद जाके सीना फख्र से चौड़ा होता है कि हम किसी शहनशाह के नौकर हैं। जब जूते संभालने वालों की लाइनें, बिछा हुआ वसी दस्तरखान, जो बैठे हैं, मैं दिल से मिंबर पे दुआ दे रहा हूं फुकरा की मौजूदगी में, इसी साल मेरा मालिक तुम्हें मशहद लेके जा। जिंदगी में एक बार मशहद जरूर जाना, वहां जाके आंखों से देखो कितना आबाद है मोहम्मद का बेटा। सहनों से कलीनों से गुजरते हुए जब बरामदों में जाओ, खुशबू के हैदर रिजवी साहब झोंके, पहली नजर बादशाह की जर्री पे पड़े। सोने का गुंबद, सोने के दरवाजे, चारों तरफ अमीरी, आंखों में होते हैं खुशी के आंसू। जब बंदा जियारत की किताब उठाता तो पहली सतर जिगर चीर देती है, जिसमें लिखा होता है अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। तू बड़ा अमीर था, तेरी बहन कुम की पहाड़ियों में रोती रही। दुआ हासिल हो गई, मेरा मालिक मखदूमा के इस कसर को सलामत रखे, हासदीन के हसद से महफूज रखे। मेरा मालिक खानवादा सादात की ये बचाई सफ़े अदा कबूल हो। सुबह होने वाली और इंतजार यही है कि एक जनाजा उठना है। मैं कोशिश करूंगा, शायद तुम में से किसी ने सुबह ऑफिस जाना हो, स्कूल कॉलेज जाना हो, तुम में से कोई उठे तो उठे। मैं मिन्नत करूंगा बहनों बेटियों से, थोड़ी देर जनाजे का इंतजार मजीद करना। जब मेरे बादशाह का जनाजा आए तो एक बार जनाजे के करीब जाके कहना मौला तेरी बहन की बड़ी हसरत थी, वो तेरे जनाजे पे आती, मौला मुसलमानों ने मशहद तक पहुंचने दिया, मौला वो खुरासान तक न पहुंची, वो तुम की पहाड़ियों में रह गई। चीखों के साथ मेरे मौला का जनाजे का इस्तकबाल करना। अयाम अज़ा करीब है, अज़ादारी के जितने तरीके इस मौला ने सिखाए,
मैं आजादारी की एक तहजीब अपने मौला की जुबान से सुनाऊं। मौला रोजाना अपने घर में अपने दादा की मजलिस करवाते थे। शहादत नहीं मैं बादशाह की पढ़ूंगा, एक दर्द पढ़ूंगा। रोजाना अपने घर में दादा की मजलिस करवाते। इमाम मजलिस में बैठते, बैठने से पहले बैठने वाली जगह को चूमते, उठने से पहले उठने वाली जगह को चूमते। एक नौकर ने कहा कि मौला आप ये बोसा क्यों लेते हैं? इमाम ने फरमाया अगर दुनिया को पता चल जाए कि हुसैन की सफ़े अज़ा की कदर क्या है, लोग अपने घरों में जाना छोड़ दें, लोग रहे ही हूं रईब की सफ़े अज़ा पे। मौला ने फरमाया ये वो जगह है जहां मलाइका अपने पर मस करते हैं, जहां मेरी दादियां सर के बाल खोल के रोती हैं। हुसैन के जाकर का एहतराम कितना। मेरे बादशाह ने यकम मुहर्रम अपने घर में सफ़े अज़ा बिछाई। इमाम ने देबल खजाई को बुलाया मजलिस के लिए। हैदर साहब जब देबल पहुंचा ना इमाम के यूं सेहन में, किताब कहती इमाम ने हुसैन के जाकर को आते देखा। मेरे मौला उसकी तरफ तेज कदमों से चले। देबल कहता कि मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, मैंने इमाम को इतना तेज चलते हुए नहीं देखा था। इमाम जल्दी से और मेरे गले में बाहें डाली और बाहें डाल के कहा मेरी दादी के मददगार तुझ में मेरा सलाम है, मेरी मां फातिमा के मददगार तुझ में मेरा सलाम। देबल कहता मैंने मालिक का सलाम अपनी जात पे सुना। वो कहता मेरी आंखें अभी भीगी हुई थी। क्या इमाम आए, इमाम ने फरमाया देबल मेरी जद पे कोई मरसिया लिखा है? इसने कहा हाँ मौला लिख के लाया हूं। मौला फरमाया मुझे सुना। देबल कहता मैं खड़ा होके पढ़ने लगा। इमाम ने कहा रुक, मिंबर पे बैठ, अब जो सैयद बैठो सतर बर्दाश्त करना। देबल कहता मौला मैं मिंबर पे बैठूं तो आप कहां बैठेंगे? फरमाया मैं तेरे सामने जमीन पे बैठूं। उसे कहा मेरी जुर्रत है कि मैं मिंबर पे बैठूं और नबी का बेटा जमीन पे बैठे? फरमाया तू जाकिर शबीर बन के मिंबर पे बैठ, मैं आज़ादार हुसैन बन के खाक पे बैठ। मुझे सुना मेरे दादे का मरसिया, मुझे सुना मेरी जद का नोहा। देबल ने एक नोहा पढ़ा, सिर्फ ये नोहे की 2 सतरें पढ़ूं और आपको सलाम करूं। अरबों में सबसे ज्यादा मुसाहिब वाला नोहा यह देबल का। अल्लाह दर्जात बुलंद करे हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी, उन्होंने इसी मरसिये को उर्दू में तर्जमा किया था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जा। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जा। अब जिन्होंने मातम करना है एक सतर की मुझे इजाजत देना। इमाम ने फरमाया देबल सुना मुझे मेरे दादे का मरसिया। देबल कहता है मैं मिंबर पे बैठ गया, हुक्म इमाम के मुताबिक देबल ने मरसिये की पहली सतर पढ़ी। देबल ने कहा सैयद सलाम हो मेरा तुझ पे कि तेरी औलाद कलियां गुलशन के फूल सहरा में बिखर गए। बीबी मेरा सलाम हो तेरे बड़े बेटे हसन को जिसके जनाजे पे उम्मत ने तीर बरसाए। बीबी मेरा सलाम तेरे दूसरे बेटे हुसैन को जिसकी लाश सहरा में बगैर कफन के पड़ी रही। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद को जिसको तौक और जंजीरे बाबे की लाश उठानी पड़ी। मेरा सलाम है तेरे बेटे बाकर को जिसे कम सनी में बाबे के साथ कैद नसीब हुई। मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक को जिसे जहर मिल गई। मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी कासम को जिसके जिस्म का गोश्त इंसान की जंजीरें खा गई। ये जुमला पढ़ने के बाद देबल ने मिंबर छोड़ा। इमाम उठ के खड़े हुए। इमाम ने फरमाया दोबारा मिंबर पे जा, इसका मौला मरसिया खत्म हो गया। इमाम ने फरमाया एक शेर मेरी तरफ से इजाफा कर दे। देबल ने कहा मौला वो कौन सा? इमाम ने कहा कह ज़हरा मेरा सलाम तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें अकेला दफन हो जाएगा। इतना कहना देबल तड़पा, रोके तो मौला मुझे तो नहीं पता ज़हरा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने गिरेबान को फाड़ा, रोकेगा ये तेरा गरीब इमाम है जो तू उसमें अकेला दफन हो जाएगा। इधर देबल ने शेर पढ़ा या उधर से कनात फटी। एक सफेद
सरवारी ज़ईफ़ा रोती हुई बाहर आई, रोकर इतने बार मिंबर से उतरा। जब से तूने रजा की शहादत पढ़ी है, कभी कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। सबसे छोटी फातिमा रो रो के कह रही है, इनसे कह हमारे सामने हमारे भाई की शहादत न पढ़। मैं आज की रात तो बीबी तेरे सामने सिर्फ भाई की